इस मॉड्यूल के अंदर हम सीखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल के अंदर और डेसिमल को बाइनरी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक टेबल शो हो रहा है जिसके अंदर मैंने 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेट करके लिख रही। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो 2 की पावर 7 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 128 आएगी। इस टेबल को यूज़ करते हुए हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना आसान तरीके के साथ सीखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी टेबल की जो वैल्यू थी 1 से लेके 128 तक इसके अंदर मैंने लिख ली। अब फॉर एग्जांपल कोई भी जो नंबर ऑफ़ बिट्स आपको दी जाती हैं और कहा जाता है कि इन बिट्स को आपने इसके जो डेसिमल वैल्यू है उसके अंदर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने जो बिट्स दी गई हैं उनको इन वैल्यू के नीचे लिख लेना है, जिस तरह से मैंने लिख लिया है। अब आपको पता है बाइनरी के अंदर दो ही वैल्यू हो सकती हैं, 1 होती है या 0 होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे हमारा 1 है। यहाँ पे 1 है, उसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है, 128, यहाँ पे मैंने लिख ली। अब नेक्स्ट देखेंगे कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है, 16, यहाँ पे लिख ली। इसी तरह से नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, या 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, उसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है, 4, यहाँ पे लिख ली। आगे यहाँ पे 1 है, इसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू 2 है, यहाँ पे लिख ली। तो इन सारी वैल्यू को एट द एंड मैंने क्या कर लिया, सम कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारी डेसिमल वैल्यू होगी। इसी तरह से कोई भी बाइनरी बिट्स आपको दी जाती हैं, सिंपल इस टेबल के नीचे आपने पुट कर देनी है, लिख लेनी है। लिखने के बाद देखना है कहाँ कहाँ पे 1 है, उनके अगेंस्ट जो वैल्यू हैं उनको लिख के आपस में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी डेसिमल वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेसिमल वैल्यू को बाइनरी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। सेम उसी टेबल की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने लिख ली। लिखने के बाद अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू दी गई है 167 डेसिमल वैल्यू है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपने देखना है कि ये जो वैल्यू दी गई है वो ये जो लास्ट वैल्यू इससे ग्रेटर या इक्वल है जी, इससे ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, अगर इससे ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है हमने। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि 128 को माइनस कर देना है, जो हमारी ये वाली वैल्यू होगी 167 से। 167 से 128 को मैंने माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 39। अब सेम वही चीज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 39 को मैच करेंगे, जो 64 नेक्स्ट वैल्यू है उसके ग्रेटर या इक्वल है जी, उससे ग्रेटर भी नहीं है और उसके इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे अब 0 पुट कर देंगे। जब ग्रेटर और इक्वल नहीं होगी तो 0 पुट करेंगे, अगर उससे ग्रेटर या इक्वल होगी तो हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, अब 0 पुट कर दिया 64 के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। अब उस पर जाके हम देखेंगे कि 39 जो है वो 32 के इक्वल या ग्रेटर है जी, जो 39 हमारी वैल्यू थी वो उससे ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे 32 की जगह लिख दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे हम। ठीक है, अब क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू जो 32 है उससे ज़्यादा ग्रेटर है, हम क्या करेंगे, जो 32 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 39 से। ठीक है, अब 39 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 7 को अब नेक्स्ट मैच करेंगे हम 16 के साथ, देखेंगे ग्रेटर या इक्वल है, नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपल 0 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर 7 को हमने मैच करना है 8 के साथ, वो ग्रेटर या इक्वल है, नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है हमने, यहाँ पे अब जो 7 है उसको हमने मैच किया, जो 4 वैल्यू है उससे ग्रेटर या इक्वल है, जो 7 वैल्यू है 4 से ग्रेटर है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाएंगे, क्या करेंगे, जो 4 वैल्यू है उसको 7 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 3 आएगी। अब 3 को हमने मैच करना है अगली 2 के साथ, 2 से ग्रेटर है या इक्वल है जी, ग्रेटर है तो ग्रेटर होगी, तो क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 1 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो 2 है उसको 3 से इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 को हमने अब लास्ट वाली जो वैल्यू उसके साथ देखना है, ग्रेटर या इक्वल है, उसके इक्वल है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी डेसिमल वैल्यू दी गई है, इसी फार्मूले को आपने याद करते हुए, फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो इसके अगेंस्ट बाइनरी वैल्यू आएंगी वहाँ पे पुट कर देना है और हमारे पास जो एट द एंड बाइनरी वैल्यू है वो आ जाएगी। यहाँ पे एक और इसका एक तरीका है कि अगर डेसिमल वैल्यू हमारे पास दी गई है, आपने पहले भी शायद ये सीखा होगा कि कोई भी वैल्यू है डेसिमल, उसको हमने 2 पे डिवाइड करते जाना है।
ठीक है, 2 पे डिवाइड करते जाए, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे डिवाइड किया 1 आएगा, यहाँ पे 2 को डिवाइड किया 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। एट देन कब तक करते जाना डिवाइड, जब तक लास्ट वैल्यू 1 या 0 ना आ जाएगी। यहाँ पे हमने जब डिवाइड कर लिया, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जब पूरा डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से एंड तक जाना है। यहाँ पे हम 100, ठीक है, 1000011, इस तरह से ये उसकी डेसिमल वैल्यू आएगी। इस तरह से दोनों तरीकों के साथ आप जो डेसिमल वैल्यू है उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर बाइनरी वैल्यू है, उस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए बाइनरी वैल्यू को भी आसानी के साथ आप उसके जो अगेंस्ट डेसिमल वैल्यू उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। होप इस मॉड्यूल के अंदर आपने दोनों तरीकों को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लिया।